दोस्तों अगर पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो इन्हें आए दिन नई नई सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। कई पुलिस केसेस तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि इन्हें सॉल्व करना निहायत मुश्किल होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के ऐसे मिस्टीरियस केसेस के बारे में बताने जा रहा हूं जिनको आज तक कोई सॉल्व नहीं कर सका। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। कैनी विच। दोस्तों आप में से काफी लोगों ने फेमस यूट्यूबर और हाइकर कैनी विच का नाम सुना होगा। ये एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हाइकर और थ्रिल सीकर थे। इनकी उम्र 47 साल थी और ये अक्सर अजीबोगरीब गारें डिस्कवर करते थे और इन्हें सोशल मीडिया पर भी शेयर करते थे। अक्टूबर 2014 में इन्होंने अपनी वीडियो में एक बहुत ही मिस्टीरियस केव के बारे में बताया जिसे वो डिस्कवर करने जा रहे थे। ये केव नवाडा डेजर्ट में नेलिस एयरबेस के करीब मौजूद थी। ये एयरबेस अमेरिका की टॉप सीक्रेट एयरबेसेस में से एक है। ये जब वहां पर पहुंचे तो इनके साथ एक बहुत ही अजीबोगरीब वाकया पेश आया। कैनी ने अपनी पोस्ट में बताया कि इस केव की एंट्रेंस कैपिटल एम शेप में मौजूद थी और जैसे ही वो इसके करीब जाने लगे इनकी बॉडी में वाइब्रेशन होना शुरू हो गई। जैसे जैसे वो इसके नजदीक जाते रहे इनका जिस्म और ज्यादा वाइब्रेट होना शुरू हो गया। वो घबरा गए और वहां से वापस आ गए। इनका कहना था कि आज तक वो किसी केव में जाने से नहीं डरे, लेकिन ये वो पहली जगह थी जहां पर इनके साथ ऐसा स्ट्रेंज वाकया पेश आया और वो शदीद डर गए। कैनी वहां से आने के कई दिन बाद भी इस केव के बारे में सोचते रहे और इनका तजस्सुस इतना बढ़ गया था कि इन्होंने दोबारा वहां जाने का फैसला कर लिया। वो देखना चाहते थे कि आखिर वहां पर ऐसा क्या है जिसने इन्हें खौफजदा कर दिया था, क्योंकि वो एक बहुत ही बहादुर इंसान थे और कभी किसी चीज से नहीं डरते थे। इवन कि इन्हें जंगली जानवरों से भी लड़ने का तजर्बा था। इन्होंने जब दोबारा इस केव में जाने की खबर सोशल मीडिया पर शेयर की तो इन्हें एक कमेंट आया जिसमें लिखा था कि वहां पर मत जाना, अगर तुम वहां पर गए तो कभी वापस नहीं आ पाओगे। लेकिन कैनी ने इसे नजरअंदाज कर दिया। 10 नवंबर 2014 को वो दोबारा इस केव में चले गए। इस बार इन्होंने अपने साथ एक गन भी रख ली थी, लेकिन वो वहां से आज तक वापस नहीं आ सके। इनके फ्रेंड्स और फैमिली ने इन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन इनका कोई पता नहीं चल सका। सर्च टीम को कैनी का सेल फोन मिला जो कि इस केव से थोड़ी ही दूर मौजूद था। कई लोगों का कहना है कि इस केव में कोई जंगली जानवर मौजूद होगा जिसने इन्हें खा लिया होगा। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि इस जगह पर जिन्नात और आसेब वगैरह मौजूद हैं। शायद इन्होंने कैनी को गायब कर दिया हो या फिर इन्हें किसी ने किडनैप कर लिया होगा। बहरहाल जो भी हो, ये सब सिर्फ अंदाजे हैं। इनके साथ हकीकत में क्या हुआ था ये बात आज तक कोई नहीं जानता। पुलिस ने इन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। इवन इस केव में इनकी बॉडी तक नहीं मिली और ना ही कोई ऐसा सुराग मिला जिससे पता चल पाता कि इनके साथ क्या हुआ था। ये अभी भी एक ओपन केस है जिसे कोई भी पुलिस वाला आज तक सॉल्व नहीं कर पाया। पीटर बर्गमैन। दोस्तों आमतौर पर जब कोई इंसान मरता है तो इसके पीछे मेन रीजन बीमारी, मर्डर या कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है जिसकी वजह से इसकी जान चली जाती है। लेकिन अब जिस शख्स की डेथ के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके साथ इनमें से कोई ट्रेजेडी पेश नहीं आई थी। ये शख्स कौन था, कहाँ से आया था और इसके साथ क्या हुआ, ये बात आज तक एक मिस्ट्री है जिसे कोई सॉल्व नहीं कर पाया। 12 जून 2009 को आयरलैंड के सलीगो सिटी होटल में एक ओल्ड मैन ने चेक इन किया और इसने रिसेप्शन पर अपना नाम पीटर बर्गमैन बताया। इसने वहां पर 4 दिन गुजारने के लिए कैश पेमेंट की थी और होटल स्टाफ के मुताबिक इस शख्स का लहजा जर्मन की तरह था। ये बूढ़ा आदमी रोजाना जब अपने कमरे से निकलता था तो इसके हाथ में एक पर्पल कलर का बैग होता था, लेकिन जब वो वापस आता था तो इसका हाथ खाली होता था। इन बैग्स में वो क्या रखता था और कहां जाता था ये बात किसी को नहीं पता। 16 जून को जब ये होटल से निकला तो इसके हाथ में पर्पल बैग के अलावा भी 2 काले बैग्स मौजूद थे। जिस दिन ये तीनों बैग लेके निकला उसी दिन शहर की बीच पर आए हुए लोगों ने देखा कि वहां पर एक बूढ़े आदमी की डेड बॉडी पड़ी है। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि ये वही शख्स है जो सलीगो सिटी होटल में रहने के लिए आया था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि पुलिस को इस शख्स के पास से कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे वो इसे पहचान सके। इसके पास ना तो मोबाइल था, ना आईडी कार्ड और ना ही पासपोर्ट। सिर्फ इतना ही पता चल सका कि इसने 13 जून को पोस्ट ऑफिस जाकर 8 पोस्ट स्टैम्प्स खरीदी थी। शायद इसने किसी को खत लिखा हो। पुलिस के अंदाजे के मुताबिक ये अपनी जिंदगी से तंग आ गया होगा और इसने खुदकुशी कर ली होगी।
इनका कहना था कि हो सकता है कि ये इन पर्पल बैग्स में अपने तमाम सबूत रखकर मिटाने के लिए लाया हो ताकि मरने के बाद इसे कोई ढूंढ ना सके। लेकिन जब इसकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तो एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज सामने आई। वो ये थी कि ना तो किसी ने इसका मर्डर किया था और ना ही इसने खुदकुशी की थी और ना ही इसकी मौत पानी में डूबने से हुई थी। इवन कि इसकी बॉडी में कुछ भी ऐसा नहीं पाया गया जिससे पता चल सके कि इसकी मौत आखिर हुई कैसे थी। और ये मिस्ट्री उस वक्त और भी ज्यादा स्ट्रेंज हो गई जब पुलिस को पता चला कि इस शख्स ने होटल में अपनी एंट्री भी फेक नाम से करवाई थी। इसे आखिरी दफा अपनी डेथ प्लेस पर किसी का लेटर पढ़कर फाड़ते हुए देखा गया था और कुछ ही घंटों बाद वो मर गया था। लेकिन ये शख्स कौन था और इसके साथ क्या हुआ, ये बात आज तक एक राज है। ये रियली बहुत स्ट्रेंज है। एंड्रयू गॉडसन, दोस्तों एंड्रयू एक 14 साल का लड़का था और ये इंग्लैंड के इलाके डॉनकास्टर में अपने मॉम डैड के साथ रहता था। ये अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और वो दोनों इससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। एंड्रयू अपने घर के पास ही एक स्कूल में पढ़ता था। ये एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था और इसके टीचर इसे मैथ जीनियस कहकर बुलाते थे। इसके मॉम और डैड दोनों जॉब करते थे। 14 सितंबर 2007 की सुबह ये मामूल के मुताबिक उठा और स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगा। इसकी मॉम ने इसे नाश्ता दिया और वो इसे खत्म करके स्कूल के लिए निकल गया। लेकिन वो इस दिन स्कूल गया ही नहीं था। कुछ देर बाद घर से बाहर रहने के बाद जब इसे यकीन हो गया कि इसके पेरेंट्स ऑफिस से निकल चुके हैं तो वो घर वापस चला गया। घर जाने के बाद इसने यूनिफॉर्म चेंज किया और दोबारा बाहर चला गया। जब वो टाइम पर घर नहीं पहुंचा तो इसके पेरेंट्स ने स्कूल फोन किया जिस पर इन्हें पता चला कि एंड्रयू आज स्कूल गया ही नहीं था। ये बात सुनकर वो लोग शॉक हो गए। आखिर वो ऐसा क्या करने जा रहा था जिससे वो अपने पेरेंट्स से छुपा रहा था। जब हर जगह ढूंढने के बाद भी एंड्रयू का कोई पता नहीं चला तो इसके पेरेंट्स बहुत परेशान हो गए और इन्होंने पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस ने जब इसके कमरे की तलाशी ली तो पता चला कि इसके मनी बॉक्स से $200 गायब हैं। मजीद इन्वेस्टिगेशन से इन्हें पता चला कि एंड्रयू ने डॉनकास्टर स्टेशन से लंदन जाने के लिए वन वे टिकट खरीदी थी। इससे एक बात जाहिर होती थी कि फिलहाल इसका वापसी का कोई इरादा नहीं था। एंड्रयू के साथ ट्रैवल करने वालों का कहना था कि इसके पास एक PSP मौजूद थी जिससे वो सारे रास्ते गेम्स खेल रहा था। एंड्रयू को आखिरी दफा जिस CCTV फुटेज में देखा गया था वो लंदन के किंग क्रॉस स्टेशन की थी। ये इसके घर से 80 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये यहाँ पर क्या करने आया था ये बात कोई नहीं जानता। लेकिन 14 सितंबर के बाद ये कभी वापस नहीं आया और ना ही आज तक इसे दोबारा किसी ने देखा है। इसके पेरेंट्स और पुलिस ने मिलकर इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। इवन के एंड्रयू के डैड ने इसके अकाउंट में काफी सारे पैसे भी जमा करवाए कि शायद वो इन्हें विड्रॉ करवाए और इन्हें इसका कोई सुराग मिल जाए। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और इस रकम को किसी ने नहीं निकलवाया। इसके पेरेंट्स 14 साल गुजरने के बाद भी आज तक इस आस में बैठे हैं कि शायद इनका बेटा वापस आ जाए। सबसे हैरानगी की बात यह है कि इसका किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ और न ही इसके पेरेंट्स ने इस पर सख्ती की थी कि वो घर छोड़कर जाता। आखिर एंड्रयू ने ऐसा क्यों किया ये बात अभी भी एक मिस्ट्री है और इस केस को ना तो कोई सॉल्व कर सका और न ही एंड्रयू का कोई सुराग मिल सका। ये रियली अनबिलीवेबल है।